जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के 18वीं सदी के बारे में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 18वीं सदी में केरल के त्रावणकोर राज्य के बारे में निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, 1729 से 1758 तक मार्तांड वर्मा त्रावणकोर के शासक थे। दूसरा है, त्रावणकोर ने एक सशक्त सेना बनाया, 1741 में डच लोगों को हराया था और त्रावणकोर ज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन है केवल 1 और 2, दूसरा केवल 2, सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 1। इसका सही उत्तर क्या है? त्रावणकोर के शासक मार्तांड वर्मा 1729 से 1758 तक ये शासक थे और इन्होंने 1741 में कोलाछेल में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत पर अपना अधिकार जमाई थी, उसको इन्होंने 1741 में हरा दिया। और त्रावणकोर ज्ञान और काली मिर्च दोनों के लिए प्रसिद्ध था। तो डचों ने और पुर्तगालों ने, ये दोनों लोगों ने सोचा कि यदि हम त्रावणकोर पर अपना अधिकार जमा लेंगे तो फिर हमको वहाँ से काली मिर्च खरीद कर व्यापार नहीं करना पड़ेगा। इसलिए वो लोग त्रावणकोर पर अधिकार जमाना चाहते थे। तो इस प्रकार से 1729 से 58 तक मार्तांड वर्मा त्रावणकोर के शासक थे। इन्होंने 1741 में डचों को पराजित भी किया था और त्रावणकोर ज्ञान के लिए प्रसिद्ध भी था। इसलिए हमारा ऑप्शन सी 1, 2 और 3 सत्य है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक था? ऑप्शन ए मुर्शीद कुली खां, ऑप्शन 2 सादत खां, ऑप्शन सी अलीवर्दी खां, ऑप्शन डी सरफराज खां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सादत खां। 18वीं शताब्दी के अवध राज्य का संस्थापक सादत खां था। 1722 में ये अवध का शासक बना और एक कालांतर से स्वतंत्र राज्य करना शुरू कर दिया था। और इसका एक और नाम भी है, बुरहान उल मुल्क के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो हमारा सही उत्तर है सादत खां 1722 में। अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, निजाम उल मुल्क स्वयं मुगल वजीर का अपना ओहदा छोड़कर दक्कन चला गया था। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मुगल सेना को परास्त किया। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर ऑप्शन पहले, यदि 1 को देखें तो निजाम उल मुल्क स्वयं मुगल वजीर अपना ओहदा छोड़कर दक्कन चला गया। 1722 में मुगल का वजीर बना था। इसने अपने वजीर पद को त्याग करके हैदराबाद दक्कन चला गया। कब? 1724 में। ये थोड़ा सनकी टाइप का था और ये इसकी वजह से सभा में हमेशा झगड़ा होता था और उस झगड़े को लेकर के उसी झगड़े की वजह से ये जो है वजीर पद को त्याग दिया 1724 में, अक्टूबर 1724 में। उसके बाद जो है हैदराबाद दक्कन चला गया और हैदराबाद दक्कन जा कर के हैदराबाद की रियासत की नींव रखा। हैदराबाद का ये सूबेदार बना। अब चलते हैं दूसरा ऑप्शन है, अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मुगल सेना को परास्त किया। अहमद शाह अब्दाली 1761 में मुगल सेना को नहीं, मराठा को 1761 में पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। इसने मराठों को हराया था, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए केवल 1। और यह पहले नादिर शाह का सेनापति था
मुगल साम्राज्य पर दिल्ली और मथुरा जा कर के कई बार जा कर के लूटपाट किया, वहाँ पे जो है लड़ाई की, लूटपाट किया। और उसके बाद फिर उसके बाद इसने अफ़गानिस्तान जा कर के सफलतापूर्वक सत्ता हासिल कर ली। उसके बाद इसने 1761 में मराठों को पराजित किया। उसके बाद मराठे गुस्सा गए और वो लोग जो है अब पूरे देश पर अपना अधिकार जमाने के लिए, तो ऑप्शन ए सही है। चौथा है, निजाम उल मुल्क आसफ जाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन है 1, इसने हैदराबाद की स्थापना की। इसने केंद्रीय मुगल सत्ता से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा किया। इसने दक्कन में स्थापित अपने राज्य में मुगलों के नमूनों पर जागीरदारी प्रथा चलाई। वह 1722 में वजीर बना था। इसलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों कथन हमारे सही हैं। अब चलते हैं सी ऑप्शन पे। इसने दक्कन में स्थापित अपने राज्य में मुगलों के नमूने पर। ऑप्शन डी की बात करें तो पीछे अभी हमने बताया जो है निजाम उल मुल्क 1722 में वजीर बना था और 1724 में उसने दक्कन पर जाकर हैदराबाद की स्थापना किया। दक्कन में 1724 में इस जागीरदारी प्रथा चलाई। ये भी सही है। और अपनी सत्ता को मजबूत किया और ये सुव्यवस्थित प्रशासन स्थापित किया था। इसलिए सी ऑप्शन भी सही है। इसने केंद्रीय मुगल सत्ता से अपनी स्वतंत्रता का खुलेआम घोषणा किया, जबकि ये बात गलत है। ये खुलेआम घोषणा नहीं किया था। इसने केंद्रीय मुगल सत्ता का स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा नहीं किया था। ये व्यवहारिक तौर पर स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य कर रहा था। इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा गलत है। इसलिए क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है, गलत है, ऑप्शन बी। अब चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन है, बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए है शुजाउद्दीन, मुर्शीद खां, अलीवर्दी खां, शुजाउद्दौला। ऑप्शन बी है मुर्शीद कुली खां, शुजाउद्दीन, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला। ऑप्शन सी है मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां, शुजाउद्दीन, सिराजुद्दौला। ऑप्शन डी है अलीवर्दी खां, मुर्शीद कुली खां, सिराजुद्दौला और शुजाउद्दीन। मुर्शीद कुली खां 1700 से वास्तविक शासक रहता है और 1717 में जाकर के बंगाल का शासक बनता है। उसके बाद 1727 में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु होती है। शुजाउद्दीन गद्दी पर बैठता है और ये 1717 से लेकर के 1739 तक शासक चलाता है। उसके बाद 1739 में इसकी मृत्यु के बाद और फिर शुजाउद्दीन का बेटा सरफराज खां गद्दी पे आया। उसके बाद उसी साल अलीवर्दी खां ने उसको जो है हटा करके खुद गद्दी पे बैठ जाता है। फिर उसके बाद सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठता है। इसलिए ऑप्शन बी सही है। इसके आगे अगले क्लास अगले वीडियो में। जय हिंद।